आदाब, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज़ाद बोल इंडिया के इस वीडियो में आप देखेंगे ईरान ने किया अमेरिका के खिलाफ जंग जीतने का ऐलान। उधर अमेरिका इसराइल कर रहे अब तक के सबसे मैसिव, सबसे खतरनाक हमलों की तैयारी। डोनाल्ड ट्रंप का नया प्लान, कई दिनों तक बमों से ईरान में मचाया जाएगा कोहराम, सरेंडर कराने की बड़ी तैयारी। खतरनाक हैं ये 2 दिन। ईरान की खुली वार्निंग, कहा अगर हुआ हमला तो अमेरिका और इसराइल के लिए बना रखा है स्पेशल तबाही वाला प्लान। और इन धमकियों के बीच कुवैत में अमेरिकी अड्डों पर शुरू भी हो गए हमले। ईरानी ड्रोन्स ने फिर अरब मुल्कों के आसमान में की एंट्री। हालात बेहद संगीन। तो करंट अपडेट्स हैं, बड़ी अपडेट्स हैं ईरान वॉर से जुड़ी हुई, और लाने में, तफसील से बनाने में, आपके लायक पिरोने में वक्त लगता है, मैं सोता भी हूँ। पहली खबर, ईरान ने अमेरिका के खिलाफ जंग जीतने का ऐलान कर दिया है। कहा है हम जीत गए, और कहा है कि अब असली इम्तिहान शुरू होगा। अगर ईरान के इस दावे को मान भी लिया जाए कि वो जंग जीत गया है, तो सवाल ये है कि क्या वो इस कामयाबी को लंबे अरसे तक बरकरार रख पाएगा। आइए जानते हैं कि 1 अगस्त 2026 की दोपहर ईरान से ऐसा क्या बयान सामने आया जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, और ये बयान किसने दिया। दरअसल ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर और सीनियर नेगोशिएटर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने ये कहा है कि ईरान ने जंग जीत ली है, लेकिन अब सबसे अहम मरहला इस फतह को हमेशा के लिए मजबूत बनाना है। दोस्तों, बाकिर गालिबाफ ने कहा कि ईरानी कौम को अपने रोशन मुस्तकबिल से मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि मुल्क को और ज्यादा मजबूत बनाने की तरफ बढ़ना होगा। यानी ईरान अब सिर्फ जंग जीतने का दावा नहीं कर रहा, बल्कि ये भी कह रहा है कि अब इस फतह को लंबे अरसे तक बरकरार रखने की जंग शुरू होगी, और वही असली इम्तिहान साबित होगा। लेकिन गालिबाफ ने ये नहीं बताया कि आखिर ईरान किस मामले में जंग जीत चुका है, कैसे जंग जीत चुका है, जबकि हमले, नाकेबंदी, धमकियां और जंगी तैयारियां अब भी जारी हैं। मैंने उनके बयान को कई बार पढ़ा, मुझे पता नहीं चला कहां से जंग जीता है, किस जगह जीता है। फिलहाल इस बयान को अपनी आवाम में जोश भरने के नजरिए से ही देखा जाना चाहिए, क्योंकि जब मिसाइलें और बम चल रहे हों तो ऐसे हालात में जंग जारी होती है, और जीत हार जंग का खात्मा होने पर तय होती है। तो एक तरीके से सुप्रीम पावर को फंसा कर रख देना और कई जगह बड़ा नुकसान जानी वाली पहुंचा देना, सुपर पावर को, माफ कीजिएगा, अमेरिका को, सुप्रीम पावर तो वो है। तो इस मामले में तो ईरान ये कह सकता है कि हम बढ़कर खेले तो हम जरा चढ़े हुए हैं, जीत हार अभी नहीं हुई है, क्योंकि अभी कुछ और हो रहा है। सुनिए, दोबारा जंग छिड़े हुए कई दिन हो गए, लेकिन अब तक ना ईरान ने इसराइल पर कोई हमला किया और ना इसराइल ने ईरान पर। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इस जंग में इसराइल की फिर से एंट्री होने जा रही है, और ये खतरनाक बात है। अमेरिका और इसराइल मिलकर शायद अब तक का सबसे खतरनाक, सबसे बड़ा और सबसे मैसिव हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने 3 लफ्ज़ लिए, उसकी वजह है। 1 अगस्त को दुनिया भर के बड़े मीडिया हाउसेस ने रिपोर्ट छापी कि अमेरिका और इसराइल ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बेहद बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं, और ये हमले वीकेंड के दौरान शुरू हो सकते हैं। यानी आज और कल, ये 2 दिन ईरान के लिए भारी हैं, और इस बार ईरान के तेल की दौलत को जला देने का मंसूबा बनाया गया है, जो इतना आसान तो नहीं है कि ये हो पाए कि ईरान की आप इकनॉमी को, उसकी बैकबोन को, उसकी तेल की जो भी प्लांट्स हैं उन्हें जला दें, लेकिन नुकसान बड़ा हो सकता है। हमें याद रखना होगा कि इसराइल और अमेरिका पहले भी ईरान में भारी तबाही मचा चुके हैं, कई सीनियर कमांडर्स को शहीद कर चुके हैं, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को कुछ हद तक तबाह भी कर चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के बिजली बनाने वाले तमाम प्लांट, ऑयल रिफाइनरीज और दूसरे अहम एनर्जी ठिकाने अमेरिका के निशाने पर हैं, जबकि कैपिटल तेहरान की बिजली भी काट देने के ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है। ये इनपुट्स हैं सर, खबरें हैं खुली, बात सिर्फ एक रिपोर्ट की नहीं है दोस्तों। पिछले कुछ घंटों में अमेरिका से बेहद खतरनाक बयान निकलकर सामने आए हैं। वो सुनने के बाद एवरेज अकल रखने वाले को भी सिचुएशन का अंदाजा हो जाएगा। दोस्तों, व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिका ये जंग जीतेगा, और डोनाल्ड ट्रंप ने दोहराया है कि ईरान को किसी भी कीमत पर न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं करने दिए जाएंगे। यानी निशाना न्यूक्लियर अड्डे भी हो सकते हैं, हेडलाइंस कह रही हैं। पेंटागन ने भी कहा है कि अमेरिकी फौज पूरी तरह लॉक्ड एंड लोडेड है, लेकिन उसने टारगेट्स के बारे में कुछ नहीं बताया, यानी कुछ भी टारगेट किया जा सकता है।
दोस्तों, अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि कैंप डेविड में 31 जुलाई की रात को हुई मीटिंग के दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इन नए हमलों को मंजूरी दे दी है। हालांकि रिपोर्ट्स में यह भी दावा कहा गया है कि अगर डिप्लोमेटिक फ्रंट पर फौरी प्रोग्रेस होती है तो ट्रंप आखिरी वक्त पर इन हमलों को रोककर फिर से बातचीत का रास्ता भी अपना सकते हैं। ऐसे में ये एक प्रेशर गेम भी लगता है, लेकिन अगर ईरान बातचीत को राजी होता है तभी हमले रुकेंगे, ये भी साफ है। लेकिन उधर ईरान ने भी एक साफ और बड़ी वार्निंग जारी कर दी है। जाहिर है कि ईरान को भी बड़ा खतरा साफ साफ नजर आ रहा है, लिहाजा उसका इंतकाम वाला स्पेशल प्लान भी बड़ा है। वो प्लान अब अगली खबर में सुनिए। अभी बीच में एक और खबर है। खबर यह है कि अमेरिका ने ईरान को घुटने टेकने पर यानी सरेंडर कर देने पर मजबूर करने का फैसला कर लिया है और अब तक के सबसे बड़े हमलों का हुक्म भी दे दिया गया है। ट्रंप के ताज़ा बयान के बाद अखबारों की हेडलाइंस यही कह रही हैं कि ईरान के सरेंडर के लिए अब सबसे बड़े हमले होने वाले हैं। ईरान सरेंडर कर दे ये नामुमकिन लगता है मुझको, लेकिन ऐसा करने के लिए तबाही बहुत मचाई जाएगी, ये भी साफ है। और इसका एक सबूत ये भी है कि अमेरिका ने अपने लोगों को मिडिल ईस्ट से बाहर निकालने का इशारा दे दिया है, अलर्ट जारी कर दिया है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर नई बमबारी का ऑर्डर दे दिया है और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हमले कई दिनों तक जारी रह सकते हैं। 1 अगस्त को अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर एक और बड़े हमले का हुक्म दे दिया है, जिसका मकसद ईरान को सरेंडर करने पर मजबूर करना है। रिपोर्ट के मुताबिक ये बमबारी 1 से 2 या 3 हफ्ते तक चल सकती है और इसकी शुरुआत इस वीकेंड कभी भी हो सकती है, सैटरडे और संडे को। उधर CBS न्यूज़ ने दावा किया है कि अमेरिका और इसराइल ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि ट्रंप की आखिरी मंजूरी का इंतजार अब भी किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पावर प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरीज और दूसरे अहम एनर्जी ठिकाने अमेरिका के निशाने पर हैं। इसी बीच जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी एम्बेसी ने मिडिल ईस्ट में रह रहे अमेरिकी शहरियों को वार्निंग जारी करते हुए कहा है कि अगर हालात और बिगड़ते हैं तो वो रीजन छोड़ने की तैयारी रखें, क्योंकि फ्लाइट्स कैंसिल हो सकती हैं और इस एयर स्पेस भी बंद किया जा सकता है। यानी अमेरिका को भी ईरान से बड़े हमले की उम्मीद है। एम्बेसी ने अमेरिकी सिटीजन्स को जॉर्डन में मौजूद मिलिट्री अड्डों से भी दूर रहने की हिदायत दी, क्योंकि वो ठोके जा सकते हैं। यानी अब सिर्फ हमलों की तैयारी ही नहीं हो रही, बल्कि अमेरिका अपने शहरियों को भी आने वाले बड़े टकराव के लिए पहले से आगाह कर रहा है और इससे साफ इशारा मिल रहा है कि मिडिल ईस्ट में हालात फिर से बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुके हैं और एक टोटल वॉर छिड़ने वाली है। जिन्हें मेरी बातों से इत्तेफाक ना हो वो उनका अपना मौक़िफ़ है और उसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन आप हेडलाइंस को पढ़िए, अलर्ट्स को सुनिए, पेंटागन और व्हाइट हाउस से आए बयानों को देखिए और पिछला रिकॉर्ड चेक करिए। ये सब तब हो रहा होता है जब एक बड़ा हमला होने वाला होता है। ईरान अभी तक इस मामले में जीत गया है कि उसने हुर्मुज़ से अपनी पकड़ को कमज़ोर नहीं किया। ईरान की जीत इसमें है कि अब तक उसने हार नहीं मानी, ना वो कभी मानेगा। वो लगातार हमले का जवाब हमले से दे रहा है, नुकसान का जवाब नुकसान से दे रहा है। लेकिन फाइनल जीत हार तब होती है जब जंग ख़त्म हो जाती है और ये जंग ख़त्म होती नहीं दिख रही। बढ़ते हैं आगे। अमेरिका और इसराइल अगर ईरान पर नए हमले करेंगे तो इस बार जवाब सिर्फ मिसाइलों से नहीं मिलेगा, बल्कि पूरे रीजन की अहम फैसिलिटीज़ को निशाना बनाएगा। ये ईरान का फैसला है। ईरान ने अमेरिका और इसराइल को खुली वार्निंग देते हुए कहा है कि उसने हर तरह के हमले का जवाब देने के लिए एक मुकम्मल स्पेशल प्लान तैयार कर लिया है। इस प्लान के बारे में बहुत कुछ नहीं बताया, लेकिन ये कहा है कि हर तरफ तबाही देखोगे और आग देखोगे। 1 अगस्त को आई ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के एक सीनियर सिक्योरिटी ओहदेदार ने कहा कि अगर अमेरिका या इसराइल ने ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया तो ईरान भी उनके अहम ठिकानों को निशाना बनाएगा और क़यामत का नज़ारा सामने होगा। उन्होंने कहा कि ईरान का जवाबी प्लान इसराइल के वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर और रीजन में मौजूद अमरीकी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों को शामिल करता है। ईरानी ओहदेदार ने अमरीकी मीडिया में चल रही उन रिपोर्ट्स को एक तरह की दीवानगी करार दिया जिनमें ईरान के पावर प्लांट्स, पुलों और दूसरे अहम ठिकानों पर नए हमलों की बातें
कही जा रही हैं। उन्होंने कहा कि 40 दिनों की जंग और उसके बाद के हफ्तों में ईरानी आर्म्ड फोर्सेस ये साबित कर चुकी हैं कि उनके पास जवाब देने की पूरी सलाहियत भी है और पूरा इरादा भी। यही बात हम कह रहे थे अभी भी। दोस्तों, ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर नए हमलों की धमकियां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर ईरान ने जल्द समझौता नहीं किया तो उसके पावर प्लांट्स और दूसरे अहम ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। यानी अब दोनों तरफ से सिर्फ धमकियां नहीं दी जा रही, बल्कि दोनों ये भी कह रहे हैं कि अगर अगला हमला हुआ तो जवाब पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और ज्यादा तबाहकुन होगा। ईरान तो जवाब देने की बात कर रहा है, हमला करने की धमकी तो डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं। और ये वही हैं ट्रंप जिन्हें पीस के लिए, अमन कायम करने के लिए नोबेल प्राइज चाहिए था। ईरान ने तमाम इक्वेशंस बदल के रख दी हैं। इस बात को कहने में पूरी ईमानदारी बरतनी चाहिए। ईरान ने सुपर पावर का भौकाल हिला कर रख दिया है। फौजें वापस जा रही हैं, लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, और आप कह रहे हैं कि हमने ईरान को तबाह कर दिया और तबाह कर देंगे। वो कुछ नहीं कर पाएगा तो फिर ये सब, ये डर, ये खौफ क्यों है? ये सिर्फ एहतियात तो नहीं। बढ़ते हैं आगे। अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन लगातार बढ़ रही है, धमकियां दी जा रही हैं। इधर खबर है कि ईरान ने अपने नए हमले भी शुरू कर दिए हैं। कुवैत के मिलिट्री अड्डों और अहम ठिकानों पर ईरानी ड्रोन्स के हमलों की खबरें सामने आई हैं और कुवैत का कहना है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने इन ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर लिया। जैसे पहले कहा था, नुकसान 1-2 दिन बाद आया था। खैर, रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 अगस्त की सुबह ईरान की तरफ से आने वाले कई ड्रोन्स ने कुवैत के एयर स्पेस में दाखिल होने की कोशिश की। कुवैत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये बयान जारी करके लिखा कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम्स ने तमाम ईरानी ड्रोन्स को रास्ते में ही इंटरसेप्ट कर लिया। कुवैत के मुताबिक हमलों का निशाना नॉर्थ कुवैत में मौजूद एक सरकारी फैसिलिटी और बुबियान आइलैंड पर मौजूद एक प्राइवेट कंपनी की गाड़ियां बनी। कि डेब्रिस गिरा ना, कचरा इंटरसेप्शन के बाद, तो ये निशाना बने। मैं हमेशा डेब्रिक को डेब्रिस बोल देता हूं, तो माफ कीजिएगा। फिलहाल अमेरिका के बाद अब कुवैत भी सीधे इस जंग की चपेट में आता दिखाई दे रहा है। जैसा कुवैत कह रहा है कि हमारी पर्सनल प्रॉपर्टीज, अमेरिकी अड्डा नहीं, हमारी बिल्डिंग्स पर हमले करने की ये पूरे साजिश थे, लेकिन हमने इंटरसेप्ट कर लिया। ऐसा लग रहा है कि ईरान अपने हमलों का दायरा लगातार बढ़ाता जा रहा है, क्योंकि उसने अरब स्टेट्स को पहले ये वार्निंग जारी कर दी थी कि होश में आ जाओ, अमेरिकी आर्मी को अपने यहाँ से दफा करो, वरना फिर मसला होगा और हमला होगा। एक हेडलाइन पढ़ लीजिए, इसराइली अखबार वाइनेट की है और ये बड़ी वेबसाइट है वहाँ की। मिसाइल्स एंड अटैक्स इन गल्फ एज प्रिपरेशंस एक्सेलरेट टू बॉम्ब ईरान्स न्यूक्लियर साइट्स। हमले और मिसाइलें शुरू हो चुके हैं, जारी हो रही हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं, हमले भी हो रहे हैं गल्फ में, और इसी दौरान तैयारियां चल रही हैं ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर बमबारी करने की, और इसमें पिकेक्स माउंटेन का भी जिक्र है। ये दोपहर की हेडलाइन है 1 अगस्त की। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि चल क्या रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए। आपको सुबह 6 बजे प्रोग्राम दिया, फिर सोए 1 घंटे बाद, और जाहिर सी बात है इंसान की तरह थोड़ा उठेंगे भी, और प्रिपरेशन 3 घंटे करते हैं तो देर लगती है। लेकिन मैं आप लोगों की मोहब्बतों का कायल हूँ कि आप चाहते हैं कि मैं 24 में से 25 घंटे जागूं, क्योंकि आप सब मेरी खबर सुनना चाहते हैं। इतनी इज्जत से वो किसे नवाजता है, कम ही लोगों को, और उसका ज़रिया आप लोग हैं। मैं सलाम करता हूँ, जिंदाबाद है आप लोगों को। हाँ, एक रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल आपका है, कभी पैसे नहीं मांगता, QR कोड नहीं दिखाता, इतना सा ही सपोर्ट तो मांगता हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए अगर ना किया हो। हाँ, अगर आप मेंबर बनना चाहें तो चैनल के ज्वाइनिंग जो प्रोग्राम है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।